ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के राम कथा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री वाल्मीकि रामायण बालकांड फर्स्ट कैंटो चैप्टर 64। विश्वामित्र फॉल्स प्रे टू एंगर। अभी क्रोध के वशीभूत हो जाते हैं विश्वामित्र। पिछले अध्याय में विश्वामित्र फॉल्स प्रे टू लस्ट, नाउ ही इज फॉलिंग प्रे टू एंगर। तो जब वापस से मतलब मेनका के चक्कर में जब फंस गए तो वापस से उनको रियलाइज हुआ, तो फिर तपस्या करने लग गए। और इस बार बहुत भीषण तपस्या की, 1000 वर्षों तक अपने पैरों पे दोनों हाथ खड़े करके केवल वायु भक्षण करते थे। 1000 वर्षों तक कुछ खाए पिए नहीं, केवल सांस लेकर के तपस्या की। ऐसी भयानक तपस्या जब की है तो इंद्रदेव फिर से घबरा गए और अन्य देवताओं के साथ विचार विमर्श करके इस बार रंभा को भेजते हैं इनके सामने, विश्वामित्र मुनि के सामने। सूर्य कार्यमिदं रंभे कर्तव्यम सुमहत्वया लोभनम कौशिकस्येह काममोह समन्वितम। तो इंद्रदेव इस बार रंभा के पास गए। रंभा एक अप्सरा है देवताओं, तो उनको जाके बोलते हैं, ओ रंभा, you should now accomplish this very great task of alluring Kaushik with lust and delusion for the sake of the demigods। देवताओं के कल्याण के लिए हे रंभा, आपको कौशिक यानी विश्वामित्र मुनि के पास जाकर के इस कार्य को करना चाहिए। उनको काम अ, से प्रभावित करो, मोह में डाल दो। This chapter describes Brahma's obstacles to Vishwamitra's austerity। Kama Moha Samanvitam indicates that she should allure him with mental confusion due to lust। Kama Moha Samanvitam, due to lust one is mentally confused। भ्रमित हो जाता है, मोहित हो जाता है व्यक्ति। और वो मोह क्या होता है? इस मोह में व्यक्ति ही कंसिडर्स लस्ट टू बी लस्ट। लस्ट को लव समझना, काम वासना को प्रेम समझने का जो ये मिसकंसेप्शन है, इसी को मोह बोला गया है। डिल्यूजन, इल्यूजन में आ जाना। और इस इल्यूजन के कारण व्यक्ति अपने वास्तविक जीवन के लक्ष्य को, कृष्ण के प्रति प्रेम को भूल जाता है कि कृष्ण के प्रति प्रेम होना चाहिए, उनको सेवा करना है। और इस संसार में और किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान के प्रति कोई प्रेम एवं नहीं हो सकता है, केवल लस्ट हो सकता है। ये मोह के कारण व्यक्ति लेकिन ये भटक जाता है। तो इंद्रदेव इस प्रकार से रिक्वेस्ट किए कि आप विश्वामित्र मुनि को काम मोह समन्वितम, मोहित करके, काम से मोहित करके आप भ्रमित कर दो, जिस जैसे पिछले बार यही कार्य को मेनका ने किया था। तो 10 वर्ष लग गए थे विश्वामित्र मुनि को। इट्स नॉट दैट, ये केवल ऐसा नहीं है कि विश्वामित्र मुनि मेनका की सुंदरता को देख के बस आकर्षित हुए थे। आकर्षण तो एक चीज है, लेकिन अगर कोई मोहित नहीं होता है, मोह में नहीं फंसता है, तो आकर्षण को फिर भी वो टैकल कर सकता है, आकर्षण से अपने आप को मुक्त कर सकता है, बचा सकता है। अगर कोई मोहित ना हो तो। मोहित होना मतलब जब कोई ये समझने लग जाए कि यस,
इस प्रकार के लस्ट को सेटिस्फाई करके मैं सुखी हो सकता हूँ, या लस्ट को लव समझ बैठे, तो इसको मोह मोह होना बोलते हैं, मोहित होना बोलते हैं। और ऐसे मोहित अवस्था में व्यक्ति जो है वो फिर विचलित हो जाता है आध्यात्मिक मार्ग से। और यही कार्य हुआ था विश्वामित्र मुनि को पिछले बार। जैसे 10 वर्ष निकल गए थे मेनका का संग करते हुए। 10 वर्षों के पश्चात उनको रियलाइज हुआ कि मुझे मोहित करने का प्रयास किया गया, मैं मोहित हो गया, ये देवताओं का कार्य है। इमीडिएटली फिर वहां से वो रिटायर हो जाते हैं। लेकिन इस बार यही कार्य रंभा के माध्यम से इंद्रदेव कराना चाह रहे हैं। लेकिन इस बार फिर से मोहित होंगे, लेकिन उस तरीके से मोहित नहीं होंगे। काम मोह समन्विता नहीं होंगे, काम से मोहित नहीं होंगे, इस बार क्रोध से मोहित हो जाएंगे। ये इस अध्याय में वर्णन है, जो कि दूसरा काम का ही दूसरा रूप है, क्रोध। ये बोलने के बाद तथा तथोक्ता साप्सरा राम सहस्राक्षेण धीमता व्रीडिता प्राञ्जलिर्भूत्वा प्रत्युवाच सुरेश्वरम्। O Rama, when the intelligent, closer, thousand-eyed Indra spoke to her thus, that Apsara bashfully joined her palms in supplication and replied to the king of the demigods. So Ramba was bashful as she wanted to convey that it was impossible for her to execute their request. तो जब इंद्रदेव इस प्रकार से रिक्वेस्ट किए रंभा को, तो रंभा जो है हाथ जोड़ करके अ, थोड़ा बैशफुली, बैशफुली मतलब शर्मा जाना, शर्माने का अर्थ है विरीडिता, कि उनको डाउट था कि ये कार्य बहुत कठिन है, कर नहीं सकूंगी मैं। क्योंकि विश्वामित्र मुनि ऑलरेडी एक बार उनको ये अनुभव हो चुका है पिछले केस में। मेनका को जब भेजा था इंद्रदेव ने, तो इस बात को जान चुके हैं कि ये मुझे फंसाया जा रहा है, मोहित किया जा रहा है। तो एक ये एक्सपीरियंस भी था उनके पास, तो इसलिए चांसेस और कम हो चुके थे कि वो फंसेंगे। और दूसरा, वो 1000 वर्ष और कठिन तपस्या कर चुके थे, इससे और सेल्फ कंट्रोल आ चुका है। इसलिए यहाँ पे रंभा कुछ डाउट हो रहा है कि इस बार आई मे नॉट बी एबल टू डू इट, मैं ये कार्य नहीं कर पाऊँ। लेकिन रंभा इस प्रकार से बोलते हैं, अयम सुरपते घोरो विश्वामित्रो महामुनि क्रोधमुत्सृजते घोरम मयि देव न संशया ततो हि मे भयम देव प्रसादम कर्तुमर्हसि। तो रंभा जो है प्रेडिक्ट कर पा रही है, देख पा रही है कि क्या स्थिति हो सकती है। ओ मास्टर ऑफ द सेलेस्टियल्स, दिस ग्रेट सेज विश्वामित्र इज टेरिबल। ये विश्वामित्र मुनि बहुत ही भयानक है, हाँ, यानी बहुत क्रोध कर सकते हैं। ओ लॉर्ड, ही विल अनडाउटेडली रिलीज हिज टेरिबल एंगर अपॉन मी। आई एम अफ्रेड ऑफ हिज एंगर। ओ लॉर्ड, प्लीज बी काइंड टू मी। तो रंभा इस बात को जो है देख पा रही थी या महसूस कर पा रही थी कि ऐसी स्थिति हो सकती है। क्योंकि पिछले केस में विश्वामित्र मुनि को एक्सपीरियंस हो गया है, तो इस बार वो फंसने वाले नहीं हैं। और इस बार और ज्यादा तपस्या करके वो अ, और तपोबल से युक्त हैं, तो इस बार क्रोधित हो जाएंगे वो और मुझे श्राप दे देंगे। तो ऐसा रंभा को डाउट हो रहा है, इसलिए बोल रही है, इसलिए मैं डरी हुई हूँ, मैं उनके क्रोध से डर गई हूँ, मैं ये नहीं कर सकती। प्लीज बी काइंड टू मी, मेरे ऊपर कृपा करो, आप मुझे मत भेजो। प्लीज डेजिस्ट फ्रॉम एम्प्लॉइंग मी इन दिस टास्क, मेरे को इस कार्य के लिए आप मत भेजें, किसी और को आप चूज करो। तो रंभा इस प्रकार से बोल रही। तो एवं उक्तस्तया राम रंभया भीतया तदा तमुवाच सहस्राक्षो वेपमानां कृतांजलिं। O Rama, when the frightened Ramba had spoken thus, the thousand-eyed Indra spoke to her as follows while she was trembling, her palms joined in supplication. जब इंद्रदेव रंभा को इस प्रकार से रिक्वेस्ट किए थे, बोल रहे थे, अभी रिक्वेस्ट तो नहीं रहा होगा, ये मेरे ख्याल से इंस्ट्रक्शन ही है, ऑर्डर दिए होंगे, तभी तो रंभा दोनों हाथ जोड़ करके मना कर रही है और कांप रही है। उसको ये डर लग रहा है कि सुनने मात्र से कि वहां पे जाकर विश्वामित्र मुनि को मोहित करने का, काम से मोहित करने का जो विचार है, ये उचित नहीं है। और निश्चित रूप में वो क्रोधित हो जाएंगे और श्राप दे देंगे। तो रंभा डर के खड़ी है। अब इंद्र इस प्रकार से बोलते हैं, माँ भयसी। इंद्र बोले, डू नॉट अफ्रेड, डू नॉट बी अफ्रेड, डरो मत। माँ भयसी रंभे भद्रम थे, आपका कल्याण हो, आप डरो मत, आशीर्वाद दे रहे हैं। पुरुष मम शासनम, मेरे आज्ञा का पालन करो, जाओ। हाँ,
जाओ, मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, आप डरो मत। भद्रम ते, आपको आपके साथ सब शुभ होगा। मेरे आज्ञा का पालन करो, इस प्रकार से इंद्रदेव बोल दिए। कोकिलो हृदय ग्राही माधवे रुचिरद्रुमे, अहम कंदर्प सहिता स्थास्यामि तव पार्श्वतः। As a heart charming cuckoo, I will be near you along with Kamdev in spring amidst pleasant trees. तो आप डरो मत, मैं आपके साथ रहूंगा और कामदेव भी साथ में चलेंगे। तो इंद्र बोले कि मैं कुकू यानी कोयल बन करके आपके आसपास रहूंगा और कामदेव भी रहेंगे। लेकिन उससे होने क्या वाला है। विश्वामित्र मुनि जब क्रोधित होंगे तो कुकू उकू सब उड़ के भाग जाएंगे और अम्बा को शाप मिल जाएगा। लेकिन उसको कॉन्फिडेंस दे रहा है कि आप डरो मत, आप अकेले नहीं जा रही, आप मेरी आज्ञा का पालन करो, मैं आपके साथ रहूंगा, ये कामदेव भी साथ में रहेंगे। त्वमेरूपं बहुगुणं कृत्वा परमभास्वरं, तं ऋषिं कौशिकं रम्भे भेदयस्व तपस्विनम्। Ramba, embellish your most resplendent beauty and agitate the mind of the ascetic sage Kaushik. तो को उत्तेजित करने का प्रयास कर रहे हैं कि आप अपनी सबसे आकर्षक सुंदरता को प्रस्तुत करना उनके सामने। इससे उनका मन विचलित हो जाएगा और इस प्रकार से वो पतन हो जाएगा उनका तपस्या से। Embellish your beauty indicates that Ramba should engage herself in amorous activities। यानी इस प्रकार से अपने बॉडी फीचर्स को आप प्रस्तुत करना कि विश्वामित्र मुनि का मन जो है विचलित हो जाएगा। सा श्रुत्वा वचनं तस्य कृत्वा रूपम् अनुत्तमं, लोभयामास ललिता विश्वामित्रं शुचिस्मिता। अपॉन हियरिंग हिज वर्ड्स, जब इंद्र इस प्रकार से फाइनली आगे दे ही दिए तो वो तैयार हो गई। दैट ब्यूटीफुल लेडी विथ अ ब्राइट स्माइल मेड herself excellently beautiful and allured विश्वामित्र। रंभा वैसे ही बहुत सुंदर थी, वो अभी पूर्ण रूप से अपनी सुंदरता को और प्रकट करते हुए बहुत ही सुंदर तरीके से अपने आप को प्रस्तुत किया विश्वामित्र मुनि को और उनको एल्यूट कर लिया। यानी लोभयाम, विश्वामित्र मुनि फंस गए। फंस गया मतलब हिज माइंड बिकेम एजिटेटेड, वहां पहुंच गए। साथ ही साथ में ये इंद्रदेव भी हैं। कोकिलस्य तु शुश्राव वल्गु, कोकिलस्य तु शुश्राव वल्गु व्याहरतः स्वनम, संप्ररिष्टेन मनसा तेन येनामुदक्षता। He heard the charming sounds of the cuckoo, cooing cuckoo. His mind delighted. He then saw Rama। तो साथ में इंद्र कोयल बन के गए थे, वो भी आसपास मौजूद थे। बहुत सुंदर मधुर स्वर में आवाज निकालना प्रारंभ कर दिए और वो सुन करके विश्वामित्र मुनि का मन जो है बहुत प्रसन्नचित हो गया। सम सम प्रीरिष्टेन, हाँ, कोकिलस्य तु शुश्राव वल्गु, चार्मिंग यानी बहुत आकर्षक करने वाला कोयल की मधुर ध्वनि को सुन करके। व्याहरत स्वनम, संप्रियरिष्टेन, रिष्टेन मतलब आनंदित हो जाना मन, प्ररिष्टेन मतलब प्रकृष्ट रूपेण और सम मतलब सम्यक रूपेण, यानी दो दो विशेषता लगाया, यानी पूरी तरीके से मन जो है वो कैप्टिवेट हो गया, यानी आकर्षित हो गया उस वो कोयल की ध्वनि को सुनने से। और उसी समय उदैक्षता रंभा, वो रंभा को देखते हैं। विराट और रंभा भी अपने जो है मोस्ट एक्सीलेंट ब्यूटीफुल फॉर्म को प्रस्तुत कर रही है। अथ तस्य च शब्देन गीतेन प्रतिमेन च दर्शनेन च रंभाया मुनि संदेहमागता। लेकिन क्योंकि विश्वामित्र मुनि अनुभव कर चुके थे पिछले केस में और ऑलरेडी 1000 वर्षों तक इतनी भयानक तपस्या किए थे, तो इन दोनों के कंबाइंड बल पे वो इमीडिएटली भाप लिए सिचुएशन को। देन बाय हियरिंग द सॉन्ग साउंडेड बाय द कुकू एंड द अनराइवल्ड ब्यूटी ऑफ ब्रह्मा, द सेज बिकेम डाउटफुल। उनको डाउट आ गया कि ये कुछ तो गड़बड़ है, इतना सुंदर गाने वाला कोयल कहाँ से आया अचानक से। हाँ? पहले केस में क्या हुआ था, विश्वामित्र मुनि को एक्सपीरियंस नहीं था और तपस्या में भी उतना सेल्फ कंट्रोल भी नहीं था उतना। तो जैसे ही मेनका को स्नान करते हुए देखे थे तो इमीडिएटली वो मोहित हो गए थे और उसको तुरंत लेके आ गए थे आश्रम। वहां पे डाउट भी नहीं हुआ था कि मैं फंस सकता हूँ।
हाँ, इमीडिएटली फंस गया था। तो ये साधक जो होता है इस तरह से स्टेजेस में होके निकलता है। शुरू के स्टेज में क्या होता है, व्यक्ति जो है माया का जब प्रलोभन आता है तो विचार भी नहीं कर पाता है कि ये माया है, उसमें सीधे फंस जाता है। लेकिन अगर कोई साधना भक्ति फिर साधन अच्छे से करता जाता है, तो उसके कारण वो तपस्या, वो साधन के बल पे धीरे धीरे इस मैच्योरिटी पे पहुंचता है कि अगर सामने से कोई माया के प्रलोभन आएंगे तो अब वो समझने लग जाएगा। हालांकि आकर्षण रहेगा, भ्रमित होगा, आकर्षित हो जाएगा, लेकिन समझ जाएगा कि नहीं 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 नहीं, फंस सकता हूं मैं, इमीडिएटली यू टर्न ले लेगा, चेंज कर देगा रास्ते। इसलिए माया के प्रलोभन से बचने का जो उपाय है वो यही है, जितनी तीव्रता से व्यक्ति साधन करते हैं, हाँ, तो साधन के बल पे व्यक्ति को वो बल मिल सकता है, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बोलते हैं उसको, आध्यात्मिक शक्ति। तो आध्यात्मिक शक्ति के बल पे व्यक्ति जब माया के ऐसे कोई प्रलोभन आएंगे सामने, तो वो समझ पाएगा कि नहीं नहीं, ये दिस इज नॉट गुड फॉर माई स्पिरिचुअल लाइफ, मेरे आध्यात्मिक जीवन के लिए उचित नहीं, सही नहीं है। हालांकि मैं भ्रमित हो रहा हूँ, प्रलोभित हो जा रहा हूँ, आकर्षित हो जा रहा हूँ, लेकिन डाउटफुल हो जाएगा। तो यहाँ पे विश्वामित्र मुनि सेल्फ कंट्रोल सेल्फ कंट्रोल का जो स्टेज है, सेकंड स्टेज में पहुंच चुके हैं अभी, क्योंकि एक बार फिर से 1000 वर्ष तपस्या किए हैं। तो इसलिए समझ, द सेज बिकेम डाउटफुल, हैज शी बीन सेंट बाय द थाउजेंड आइड इंद्रा और हैज शी कम बाय हरसेल्फ। क्या ये इंद्र के द्वारा भेजी तो नहीं गई कहीं, या अपने आप से आई? अब ये डाउट आता है, पहले बार में डाउट नहीं आया था, फर्स्ट टाइम में 10 वर्षों के बाद उनको उनकी आंखें खुली थी। 10 वर्ष लग गए थे उनको ये समझने के लिए कि अरे मेरे को फंसाया गया है। हाँ, तो उसी प्रकार से भक्ति मार्ग में ये होता है, माया अलग अलग रूप में आती है और व्यक्ति फंस जाता है। जो लोग इमेच्योर डिवोटी होते हैं, जो साधना जिनकी परिपक्व नहीं होती है, तो फंस जाते हैं। जैसे अच्छा जॉब ऑफर आ गया, हाँ, तो सोचता अरे दुबई में, प्रभु जी दुबई से ऑफर आया है। तो दुबई से ऑफर नहीं आया है भाई साहब, वो देवताओं ने ऑफर भेजा है। आप थोड़ा सीरियस बन रहे थे ना भक्ति से, भक्ति में सीरियस बन रहे थे, तो देवतागण जान गए कि अरे इसका तो भौतिक इच्छा है हृदय में, और ये ज्यादा तपस्या भक्ति कर रहा है, 4 नियम में स्ट्रिक्टली पालन कर रहा है, ऐसे तो ये हमारी पोस्ट को ले लेगा। इसको भक्तों के संग से दूर करो, चलो इसको भारत से निकाल के दुबई भेज देते हैं। दुबई चला जाएगा और वहां पे डूब जाएगा। तो ऐसे समय, इसलिए जो भक्तों के संग में रहते हैं, वरिष्ठ भक्तों से फिर सलाह करेंगे तो बताएंगे भाई ये दुबई से ऑफर नहीं आया है, ये डुबाने वाले देवताओं के लोभ से ऑफर आया है। दुबई से नहीं, देवताओं के लोभ से ऑफर आया है, और आपको डुबाने का प्रयास किया जाएगा। हाँ, तो फंस सकते हो, मत जाओ। ठीक है, जितना अभी कमा रहे हो उतना काम चल रहा है ना, आपका जीवन यापन हो रहा है ना, तो करते रहो। उधर जाओगे, उधर 4 नियम पालन करने में हालत खराब हो जाएगी। आपको खाने को मिलेगा, अच्छे से मिलेगा पता नहीं, भक्तों का संग नहीं मिलेगा, फिर इधर उधर भटक जाओगे। तो वो मत करो। हाँ, 4 पैसे थोड़ा कम कमा लेना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो भक्त इस इंस्ट्रक्शन को सुन लेते हैं तो समझ जाते हैं, नहीं सुनते तो चले जाते हैं। और उनमें से कुछ लोग जो है फिर बिखर जाते हैं, माया उनको कैप्चर कर लेती पूरी तरीके से, साधना छूट जाता है, 4 नियम टूटने लग जाता है। तो उसमें से फिर कुछ जो होते हैं, जैसे विश्वामित्र मुनि जैसे कुछ भक्त होते हैं, जो जब ये ऐसी स्थिति में फंस जाते हैं तो फिर आभास कर लेते हैं अरे नहीं 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 नहीं, ये मुझे, मैं फंस गया हूँ। तो फिर तुरंत छोड़ के भाग आते हैं, फिर से वापस से साधना में लग जाते हैं, तो वापस से और फिर मैच्योरिटी को प्राप्त करते हैं। लेकिन कुछ लोग माया फिर पूरी तरीके से उनको लेके चली जाती है। तो विश्वामित्र मुनि क्योंकि तपस्या किए थे, कुछ हद तक काफी तपस्या कर चुके थे, तो इसलिए वो मेनका के कारण फंसे थे। बट उनको रियलाइज हो गया कुछ ही समय में कि मुझे फंसाया गया है, तो इमीडिएटली, तुरंत, ज्यादा समय नहीं लगा, तुरंत अपने आप को वहां से निकाल लिए और वापस से आके तपस्या करने लग गए। और इस बार जब तपस्या किया तो बहुत भयानक तपस्या की, 1000 वर्षों तक ऐसी तपस्या की। तो वो तपोबल से और ज्यादा भी मैच्योर हो गए। तो इस बार फंसे भी नहीं, बल्कि इस बार तो इंद्रदेव, कामदेव और ब्रह्मा तीनों मिलकर के प्रयास किए उनको फंसाने का। लेकिन इस बार डाउटफुल हो गए, हालांकि मन उनका मोहित हो गया था, हाँ, लेकिन वो डाउटफुल हो गए कि ये जरूर देवताओं का कार्य है। और इसलिए अब वो फंसने वाले नहीं है, लेकिन दूसरे तरीके से फंस जाएंगे, क्रोध के कारण फंस जाएंगे। ध्यात्वा मुहूर्तम तेजस्वी दंडाहतयोरगा कृशन क्रोध समाविष्टो विपर्वा इव भानुमान। Contemplating for a moment about this, the powerful sage became overcome by anger.
ट्रेम्बलिंग लाइक अ स्नेक हिट बाय a stick and resembled the fully blazing sun। तो देखिए यहाँ पे अब जो है वो दूसरे तरीके से फंस गए। तो हालांकि वो समझ पाए कि ये इंद्र का कार्य है और मुझे मोहित करने का प्रयास किया जा रहा है, तो इसके कारण उनको क्रोध आ गया उनके ऊपर। हाँ, और कितना क्रोध आया तो इससे पता चलता है कि अभी भी वो ब्रह्म ऋषि नहीं बन पाए, मतलब ब्राह्मण नहीं हो पाए। अगर किसी को क्रोध आ जाए तो समझना चाहिए कि अभी वो ब्राह्मण नहीं है। तो अगर ब्राह्मण बन गए होते तो वो समझ जाते कि मुझे फंसाया जा रहा है, और वो क्रोधित भी नहीं करते होते, क्रोध भी नहीं प्रकट करते, वो चुपचाप वहां से निकल जाते और अन्य जगह जाकर के अपना तपस्या करना चालू कर देते। लेकिन क्योंकि अभी ब्राह्मण नहीं बने थे पूरी तरीके से, ब्रह्मा जी पिछले अध्याय में ये चीज बोल के गए थे उनको कि आप और तपस्या करो और अभी आपको सेल्फ कंट्रोल लेने प्राप्त करने की जरूरत है। तो इसलिए इमीडिएटली उनको गुस्सा आ गया। और कैसा गुस्सा आया, जैसे कि एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि जैसे सर्प को जैसे हिट कर देते हैं ना स्टिक से, किसी लकड़ी से अगर सर्प को अगर हिट कर दे कोई, तो देखिए कैसे वो तिलमिला के बिल्कुल बिल्कुल खड़ा हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे जस्ट अभी खड़े होकर अटैक कर देगा, ऐसा हो जाता है। तो वैसी स्थिति में हो गए विश्वामित्र मुनि। हाँ, और इतना क्रोधित हो गए तो ये देखे पिछली बार तुमने मुझे फंसाया था, 1000 वर्ष मुझे तपस्या करनी पड़ी, अब फिर से आ गए मेरे पास, मैं ध्वस्त कर दूंगा तुम सबको। और फुली ब्लेजिंग सन, तो जलते हुए सूर्य के भांति वो बिल्कुल क्रोधित हो गए। और इसके बाद अब आगे बोलने वाले हैं कुछ। सहस्राक्ष तत्कर्म विज्ञाय मुनि पुंगवा, रंभाम क्रोध समाविष्ट ससाप कुशिकात्मजा। शाप दे गए। ये हम लोग कल आगे चर्चा करते हैं इसके बारे में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्चुअली चैप्टर है साधकों के लिए, इससे बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है। हालांकि देखिए कुछ लोग बोलते हैं ये सब क्या डिसीजन कर रहे हैं, और लास्ट के बारे में ये सब चीजें हैं, लड़का लड़की। बट हमको समझना चाहिए ये वाल्मीकि मुनि रामायण में कितना विस्तार से एक एक चैप्टर में एक एक चीज बता के मेंशन कर रहे हैं। वाल्मीकि मुनि बस ये नहीं लिख दे रहे हाँ ठीक है विश्वामित्र मुनि फंस गए थे फिर क्रोध किए, 2-3 श्लोक में निपटा के फिर आगे बढ़ गए। नहीं, एक एक अध्याय एक एक डिटेल में बता रहे हैं। मेनका आई एक अध्याय में पूरा वर्णन किया, रंभा आई एक अध्याय में पूरा वर्णन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि साधक जो भक्ति मार्ग में लगे हैं तो उनको कैसे कैसे सावधान रहना है ये शिक्षा लेने के लिए, कि हाउ मच केयरफुल वी शुड बी। हमको हमेशा, और केयरफुल सावधान कैसे रह पाएंगे, ये स्पिरिचुअल मैच्योरिटी चाहिए, आध्यात्मिक परिपक्वता चाहिए इसके लिए। और आध्यात्मिक परिपक्वता से हम समझ पाएंगे कि क्या मुझे फंसा सकता है, माया किस रूप में मुझे फंसा सकती है और कृष्ण से अलग कर सकते हैं। और साथ में अध्यात्म साधन अच्छे से करने से आध्यात्मिक जब बल आता है तो उस आध्यात्मिक बल से फिर व्यक्ति अपने आप को बचा सकता है। ये दोनों चीज जरूरी है। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक परिपक्वता आती है ज्ञान के माध्यम से। गीता भागवत को जो अच्छे से श्रवण करते हैं भक्तों के संग में रह करके उनको परिपक्व होता है ज्ञान। और साधन हरिनाम जप करने से जो आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है, ये करने से व्यक्ति बचा रह सकता है। ओके, थैंक यू वेरी मच। इन पे विराम करेंगे। हरे कृष्ण।